हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र कुमार जी, वर्तमान में कृषि विभाग देख रहे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा बताएं तो 5 बार ये गुलेर विधानसभा से जीते हैं और इस बार ज्वाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे विभागों को उन्होंने देखा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और संसद विधानसभा का बहुत अच्छा अनुभव ये रखते हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सरकार की वर्तमान क्या पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को लेकर कृषि विभाग में किस प्रकार से क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाले समय में होने जा रही हैं। धन्यवाद। अभी आपको पता है कि वर्तमान सरकार के 5 साल पूरे हुए, 5 साल पूरे हैं, जिसका भी 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल जो है वो काफ़ी जोखिम भरा रहा है, जिसमें पिछली बरसात में जो है बहुत भयानक प्रकोप हुआ, जल प्रलय हुआ, उसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो इस जो आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा, उसको ध्यान में रख करके बहुत सी पॉलिसी जो है उसमें रद्दोबदल की है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारा राहत मैनुअल है, रेवेन्यू एक्ट था, जिसमें प्राकृतिक प्रकोप अगर आ जाता है तो उसके लिए 10% जो है वो डैमेजेस का जो है वो क्लेम होता है। उन्होंने इस राहत मैनुअल जो है उसको बदला है और हमारे आज जो किसान भाई हैं जिनकी ज़मीनें नहीं हैं उनके लिए 14,000 प्रति बीघा जमीन का जो है वो मुआवजा भी दिया गया, फसलों का नियंत्रण दिया गया है। इसके साथ साथ जिनके कच्चे घर जो है पूर्ण रूप से बह गए उनके लिए पक्का घर बनाने के लिए 7 लाख का प्रावधान दिया। जो हमारे घर पक्के 2-3 मंजिला बह गए उनके लिए पैसे का प्रावधान किया। तो एक अच्छी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में की है और सारे मंत्री और हमारे चुने हुए विधायकों ने तत्परता से काम किया। जहाँ तक विकास की बात है कि हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमारी प्लानिंग है, उसको आगे रख करके जो 5 साल का ब्रीफमेंट जो है वो सरकार ने तैयार की है। जो मेरा अपना विभाग है उसमें भी हम चाहते हैं कि खेती बाड़ी में कुछ मूल परिवर्तन जो है वो किए जाएँ, क्योंकि बहुत से हमारे नौजवान जो खेती बाड़ी करना पसंद नहीं करते, छोटे मोटी नौकरी की तलाश में जाती है। तो उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि कम से कम एक परिवार खेती बाड़ी करने वाला है उसको 25-30 हज़ार रुपया प्रति महीना जो है वो कुछ न कुछ आमदनी उसको होनी चाहिए। इसलिए खेती बाड़ी में अब हमने क्लस्टर अप्रोच की। क्लस्टर अप्रोच में हमने 30 से 40 गाँव जो है वो उनको आइडेंटिफाई किया है और रिमोट सेंसिंग से हमने जो है वो मैप डाउनलोड की है कि हम कौन सा क्रॉप पैटर्न जो है वो कामों में देने वाले हैं और सीरियल के अलावा कौन सी ऐसी फसलें जो हमें नकदी प्राप्त कर सकते हो और जो हमें बड़ी जल्दी से उससे पैसा मिल सकता हो। तो इन सब चीज़ों को देख करके क्रॉप पैटर्न को बदला जा रहा है और क्लस्टर अप्रोच से अब एक ब्लॉक में 250 से लेके 300 तक किसान आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, उनका पशुधन कितना है और उनके कौन सा कारोबार वो करते हैं, कृषि में वो उन्होंने क्या काम किया है। इसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि पोल्ट्री में वो क्या काम कर रहे हैं, डेयरी में क्या काम कर रहे हैं, इस तरह से ट्रक फार्मिंग एग्रीकल्चर के में क्या काम कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स हम अभी आइडेंटिफाई करने का जो खेती बाड़ी सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, आज हमारे लोग इससे पीछे हटने को जा रहे हैं। तो इसलिए उनको प्रेरित करने के लिए हम चाहते हैं कि चाहे हमें ऑर्गेनिक खेती में आगे आकर के जो है वो उनको अलग से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाए। जैसे सीरियल्स
अगर मरगियोनी ऑर्गेनिक खेती से सीरियल पैदा करेंगे, गंदम करेंगे, मक्की करेंगे, उनके अलग से रेट डिटरमिन करेंगे, सब्जियां तैयार करेंगे, उनके लिए अलग से रेट। तो इस तरह से दूध के भी रेट्स हमने बढ़ा दिए हैं, वो भी एरियाज हमने आइडेंटिफाई करे, दूध कमेटियाँ हमने बना दी हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर। बहुत बड़ा प्लान नाबार्ड के योगदान से हम भोपाल में लगाने जा रहे हैं और उस दूध की बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे और हम भी खुले बाजार में अपने बाई प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो बहुत सी चीज़ों को हमने उनके साथ इंटरलिंकेज किया है, पोल्ट्री का किया है, पिगरी की है, फिशरी की है, ताकि किसान एक समृद्ध किसान के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इस ब्लॉक के 250 किसानों ने ये कार्यक्रम जब सरकार कर। सर, ये जहाँ तक आपके पोल्ट्री फार्म्स की और रिफॉर्म्स की बात है, ठीक है, हम उसको समझते हैं कि उस तरह से किसानों का एक बहुत बड़ा भला होगा, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई भी एग्रीकल्चर किसान करता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत उस किसान को आती है उसको आती है कि उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए। मार्केटिंग का भी तो उस मार्केटिंग के ऊपर क्या सरकार कुछ प्रयत्न इस तरह से कर रही है क्या, हिमफेड या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि एक किसान जो है जिसके पास बहुत कम भूमि है और वो थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाता है, जब वो मार्केट के लिए जाता है तो उसका जो कॉस्ट है वो ही इतना आ जाता है कि उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। देखिए, मार्केटिंग में भी हम जितनी मंडियां हैं उनको ऑनलाइन जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि बाजार की प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, वो हमारा माल जो है वो उन्हीं मंडियों में जाए। अगर इससे एक्सेस अगर हम कोई माल तैयार करते हैं जिसकी मार्केटिंग नहीं है तो उसके लिए अभी कल ही एक पेप्सी वालों ने अपना प्लांट जो है वो इंदौर में जो है वो लगाया है, उसके बाई प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका सारा एप्पल्स भी खरीदेंगे, सीट्रस भी खरीदेंगे, अगर आप एक्सेसिव टमाटो पैदा करते हैं तो वो भी हम खरीदेंगे, अगर कहीं हम अपने छोटे प्लांट लगा के उसकी प्यूरी तैयार करेंगे, ताकि हमें मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो पेरिशेबल कमोडिटी जो हम तैयार करते हैं, फसलें जैसे प्लम है और इस तरह से लीची है, मैंगो है, अगर इस प्रकार के प्लांट जो आते हैं उनके बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपके इस एरिया में हम एग्रीकल्चर पैटर्न और हॉर्टिकल्चर का पैटर्न भी बनाएं। सर, कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्ष है वो आक्रामक है सरकार के ऊपर, और दूध को खरीदने को हो गया, गोबर को खरीदने को हो गया, बार बार वो विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है गारंटियों को लेकर, और सरकार के प्रति उत्तर में हमेशा ये आ रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं गारंटियां पूरी की जाएंगी, समय लगेगा। 1 साल कार्यकाल हो गया सरकार का, और 1 साल पूरा होने के बाद भी जो हमारा बेसिक फार्मर है उसको सुविधाएं उस प्रकार से नहीं मिल पा रही हैं। तो क्या लगता है ये नोटिफिकेशंस आपके कब तक हो जाएंगे या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी का आरोप कि इस प्रकार की निराधार अप्रूवल है। हमने कहा कि जो गारंटियां हमने लोगों से की उसको 5 साल में पूरा करें। 1 साल में तो नहीं कहा था कि हम चाहते ही सारी गारंटियां पूरा करें। उनको पूछो कि जो आपने 15 लाख रुपया देने की गारंटी उस वक्त पार्लियामेंट के चुनावों में की, वह वोट हो आई तो आपने कभी पूछना कोई 15 लाख रुपया किसी भी के अकाउंट में आया? दूसरी गारंटी उन्होंने जनधन खाते खोले थे, जिन औरतों में बेचारे ने 500 रुपये का खाता खोला, आज उनके खातों में एक ढेला नहीं डाला गया और जो उसका अपना पैसा था वो भी खत्म हो गया। क्या कभी सरकार ने उनके बारे में पूछा? तो उनके जितने भी जो खोखले नारे हैं, उनकी जो गारंटी है, आज मोदी कहता है कि मोदी की गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है? इंसान की क्या गारंटी है इंसान की गारंटी? कल होगा, कल परसों नहीं होगा। तो मोदी की कौन सी गारंटी है जो पक्की उन्होंने अब जो की? 15 लाख की गारंटी तो मोदी की गारंटी थी। जनधन खाते खोले गए तो वो मोदी की गारंटी थी, वो किसी जहाँ के जयराम सरकार की गारंटी नहीं थी। आज बैठ के बिल्कुल को पूछो कि उन खातों में कोई पैसा आया? तो ये एक आरोप लगाना कि ये गारंटियां पूरी, पहले अपने गिराबान में जान के देखो कि तुमने जब लोगों को ठग करके पार्लियामेंट के इलेक्शन जीते थे, आपकी कौन सी गारंटी थी जिसको आपने पूरा किया? आज आपने किसानों के या औरतों के खातों में 1-1 हज़ार रुपया डाल रहे हैं और सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए आपने डाल रहा है। उसके ऊपर भी आपने इनकम लगाई हुआ है कि 2.5 लाख से ऊपर की जो परिवार की इनकम होगी वो के खातों में 1-1 हज़ार रुपया नहीं जाएगा।
जिस मुख्यमंत्री ने वो गारंटी लाडली योजना की दी मध्य प्रदेश में, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। लाडली बहनें रो रही हैं, क्या पता अगला बार जो है उस गारंटी को पूरा करेगा नहीं करे। हम अपनी गारंटियां पूरी करेंगे और उनको गारंटियां पूरी करके दिखाएंगे। एक विशेष बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने कांगड़ा और चंबा संसदीय क्षेत्र से पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंट किया है, तो क्या लगता है कि चंद्र कुमार जी अगली बार आने वाले लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं फिर से इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन देंगे? अब कितनी बार पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने, अब हमारे पास ज्यादा अच्छे नौजवान लड़के हैं, उनको मौका दें कि वो चुनाव लड़ें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ चंद्र कुमार जी, कृषि मंत्री। हमने उनसे बातचीत की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमें दी। बने रहिए सिद्धिविनायक टाइम्स के साथ और देखते रहिए सिद्धिविनायक टाइम्स। धन्यवाद।